वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लासेस एंड सागर शो पे तो सबसे पूरा लाइक करो शेयर करो सपोर्ट करते रहो क्लास 7। आज हम आप सभी बच्चों को इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है रन बेस के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ नंबर देंगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वाटर टेबल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेपरेट किया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज द ग्लोबल लेवल ड्यू टू ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। वाटर जो है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ग्लोबल लेवल पे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ग्लोबल लेवल मीन्स दैट इज इंटरनेशनल। वाटर जो है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ग्लोबल लेवल पे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वाटर को डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Some places have good amount of rain and desert which have no rainfall and less amount of water. कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है और डेजर्ट जो है डेजर्ट में बारिश नहीं होती है। अगर डेजर्ट में बारिश हो भी जाती है तो कम ही होती है। India is best country and the rainfall is not the same everywhere. इंडिया जो है इंडिया एक बेहतरीन कंट्री है, इंडिया एक बेस्ट कंट्री है और इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो सेम जगह पे नहीं होती है। इंडिया में कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश पड़ती है और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है। इंडिया में कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी पड़ती है और कुछ जगह इंडिया में ऐसी भी है जहाँ पे बारिश कम पड़ती है और जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती। Some regions have rainfall high and some other regions have very low rainfall. कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बारिश कम पड़ती है। Rain cause flood. The absence of rain result in droughts. ज्यादा बारिश गिरने से, बारिश होने से फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं। जहां बारिश नहीं होती है, जिन रीजन में, जिन एरिया पे बारिश नहीं होती है और उनमें ड्राफ्ट होता है, उनमें खुशक साली होती है। ज्यादा बारिश गिरने से सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं। जहां पे बारिश नहीं गिरती है वहां पे ड्राफ्ट होते हैं, वहां पे खुशक साली होती है। Therefore, some regions in our country may have floods and result in the droughts at the same time. हमारे कंट्री में कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बारिश गिरने के बाद फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बारिश न गिरने से ड्राफ्ट होते हैं, खुशक साली होती है। सेम टाइम पे सैलाब आना, फ्लड आना और सेम टाइम पे खुशक साली होना, ड्राफ्ट होना, ये सेम टाइम पे होता है हमारी कंट्री में। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आया, सैलाब आया 2014 में, 2040 में जम्मू एंड कश्मीर में सैलाब आया है। हमारे इंडिया में जितने भी आउटसाइड स्टेट्स है वहाँ पे सैलाब आए हैं, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, बहुत जगह ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सैलाब आया। अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में, 2040 में सैलाब आया, फ्लड आया। ये सैलाब क्यों आया? देखो इसके पीछे रीजन है। मैंने कहा ना बच्चों से कि हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। फ्लड आना एक इम्पोर्टेंट है, सैलाब आना एक इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों में कहता हूँ जब आप नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे 8th में आपको पढ़ना है साइंस में कोल एंड पेट्रोल चैप्टर है, वहां पे आपको पढ़ना है। इसकी फुल स्टोरी आप वहां पढ़ोगे, कोल कैसे निकलता है, पेट्रोल कैसे निकलता है। तो कोल जो है, कोल निकलता है फ्लड से। किससे? फ्लड से, सैलाब से कोल निकलता है। अगर ये सैलाब नहीं आते तो कोल हम हासिल नहीं करते हैं, इसीलिए सैलाब आना जरूरी है कि सैलाब से हमें कोल मिलता है। अगर सैलाब नहीं आते हैं, अगर फ्लड्स नहीं आते हैं तो कोल भी हमें नहीं मिलता। कोल निकलने में, कोल ऑब्टेन होने में, कोल हासिल होने में हमें बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कोल निकलने में, कोल ऑब्टेन होने में, कोल हासिल होने में बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये बात आपको याद रखना है। फ्लड आना जरूरी है, फ्लड से हमें क्या मिलता है? कोल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमारे जमीन पर वाटर 71% है। 97% वाटर जो है वो हमारे बड़े बड़े जो ओशन है, बड़े बड़े समुद्र है, उनमें है। 3% पानी फ्रेश वाटर है। इनमें 1% पानी जो है वो हमें पीने के लिए है, वो इंसान को पीने के लिए है। और जो 2% पानी है इसमें 70% ग्लेशियर के पास है और 30% रिवर और लेक इसमें है। वाटर को ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वाटर को डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
सभी बच्चों को कहता हूँ ये था छोटा सा लेक्चर, छोटा सा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम सभी बच्चों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मैं जो आप सबसे लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।